RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वक्त की एक अपडेट अपने पास में आई है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो अध्यापक भर्ती है तृतीय श्रेणी की 2022 लेवल 2, उससे संबंधित एक अपडेट है, तो वो हम आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल पर इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, जो रीट 2022 है उसमें देखिए प्रदेश के सैकड़ों सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया खतरा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब रिवाइज सूची जारी करने की बात कही और फरवरी माह 2023 में हुई थी लेवल 2 की परीक्षा। तो देखिए, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से राजस्थान ने जयपुर की ओर से अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में रिजल्ट के एक साल बाद उत्तर कुंजी रिवाइज होने से सैकड़ों चयनित शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो साथियों, रीट 2022 लेवल सेकंड में जो अभ्यर्थी थे जिनकी एक साल बाद में जो उत्तर कुंजी है वो रिवाइज होने के चक्कर में सैकड़ों जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। अब वो खतरा किस प्रकार से है ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ये शिक्षक करीब एक साल की नौकरी करने के बाद बाहर हो सकते हैं। इसको लेकर नवनियुक्त शिक्षकों में खासा रोष व्याप्त है। राज्य भर से शिक्षकों की ओर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर करीब 300 के करीब शिक्षकों ने जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल फरवरी 2023 में लेवल 2 की विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इसके बाद मार्च माह में परीक्षा की आंसर की जारी की गई और चयन बोर्ड ने आपत्तियां मांगी, जिनमें हजारों की संख्या में आपत्तियां बोर्ड के पास में आई थी। तो देखिए, रीट 2023 में ये एग्ज़ाम हुई थी। तो जो शिक्षक भर्ती है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, ये 2022 की भर्ती थी जो फरवरी 2023 में हुई थी और इसमें मार्च में इसकी आंसर की जारी की गई और आंसर की जारी करने के बाद में बोर्ड ने इसमें आपत्तियां मांगी थी। तो इसमें हज़ारों की संख्या में बोर्ड के पास आपत्तियां आ गई। तो फाइनल परिणाम के बाद किया ज्वाइन, तो बोर्ड ने सभी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सितंबर 2023 में फाइनल परिणाम जारी कर दिया। यानी लगभग एक साल पहले इन्होंने फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया और उसके बाद में शिक्षकों ने विभाग में जाकर ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन इस फाइनल परिणाम से असंतुष्ट कुछ छात्रों ने बोर्ड के इस परिणाम को लेकर कोर्ट में आपत्ति दायर कर दी। उसके बाद में फाइनल परिणाम करने के बाद में रिजल्ट आया, तो अभ्यर्थियों ने जाकर के और विभाग में ज्वाइन कर लिया। वो ज्वाइन करने के बाद में जो आपत्तियों का निस्तारण हुआ, तो जो छात्र असंतुष्ट थे उन्होंने जाकर के और कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर दी, आपत्ति दायर कर दी और लगभग एक साल बाद कोर्ट ने बोर्ड को इस पूरे मामले पर रिव्यू कमेटी गठित करने की बात कही और बोर्ड ने कमेटी गठित कर सभी सब्जेक्टों के प्रश्नों का रिव्यू कराया गया। तो जब कमेटी गठित की गई तो जो प्रश्न जिनके उत्तर चेंज किए गए थे वो कमेटी ने उन प्रश्नों के उत्तरों का रिव्यू करवाया गया। तो रिव्यू करवाने के बाद में यह अड़चन आई। तो रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार करीबन 170% ऐसे थे जिन पर विशेषज्ञों की ओर से रिव्यू किया गया। तो जो पूरी भर्ती थी उस पूरी भर्ती में सभी विषयों में 170% ऐसे थे जिन पर विशेषज्ञों की ओर से रिव्यू किया गया। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष के एक सोशल मीडिया ट्वीट ने सभी शिक्षकों की नींद उड़ा दी। दरअसल बोर्ड अध्यक्ष ने लिखा कि जिस प्रकार से रिव्यू हुआ है उसमें रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब अगर ऐसा होता है तो चयन बोर्ड फिर से परिणाम जारी करेगा और मेरिट भी उसी आधार पर बनेगी। तो जब रिवाइज रिव्यू करवाया गया विशेषज्ञों से, 170% थे टोटल विषयों में। तो टोटल विषयों में 170% का जब रिव्यू करवाया गया तो उसके बाद में जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्विटर पर एक जानकारी दी, ट्वीट की कि उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार से ये रिव्यू हुआ है उसमें रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और अब अगर ऐसा होता है तो चयन बोर्ड को फिर से इसमें परिणाम जारी करना होगा और मेरिट भी उसी आधार पे बनेगी। तो यदि दोबारा मेरिट बनती है तो जिन शिक्षकों ने वहाँ ज्वाइन कर रखा है
तो यदि उनके नंबर कम आए तो वो उससे बाहर हो सकते हैं। अब समस्या यह है, इसके अंदर जो बड़ी समस्या है यह हो रही है कि अब चयनित सरकारी शिक्षकों के सामने बड़ी दुविधा यह है कि वो आखिर जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि इसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो पुरानी नौकरी को छोड़कर इस नौकरी में आए हैं। वहीं दूसरी ओर वो शिक्षक भी हैं जिनके पास अब उम्र की सीमा नहीं बची। अब देखिए दोनों इसके अंदर असुविधाएं हो रही है कि जो शिक्षक है वो जाए तो कहाँ जाएं, क्योंकि जो गलती है वो शिक्षकों की नहीं है, गलती है जो बोर्ड की है, क्योंकि उनके पास में इतने विशेषज्ञ रहते हैं, उनसे जो एक्सपर्ट कमेटी है उनसे ही पहले प्रश्नों की जांच परख करके जो उत्तर है उसी प्रकार से होने चाहिए। लेकिन 170% मायना रखता है पूरी भर्ती के अंदर, क्योंकि जो एक पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे भी एक मतलब पूरा पेपर हो जाए उससे भी ज़्यादा हो गए तो इतने क्वेश्चनों का जो उत्तर है, आंसर है, वो रिव्यू करवाया गया और इतने प्रश्न है वो संदिग्ध थे यानी, तो उनको रिव्यू करवाया गया। अब समस्या वो नहीं है, क्योंकि अब रिवाइज हुआ है जो रिजल्ट, जो प्रश्नों के उत्तर रिवाइज हुए, रिव्यू हुए हैं, तो रिजल्ट पूरे रिवाइज होने की संभावना है और रिवाइज होता है तो उसका परिणाम दोबारा से जारी होगा। तो इसके अंदर जो शिक्षक हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनकी नींद उड़ी हुई है और लाजमी भी है, क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो वो दूसरी नौकरी छोड़ के आए हैं और इसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद में पुरानी वाली अगर इनमें इससे वो बाहर हो जाते हैं तो पहले वाली भी उनकी गई और इसमें भी वो चयन से यदि बाहर हो जाते हैं तो आगे कोई संभावना यानी असंभव सा लगता है, क्योंकि जो अगली वैकेंसी है पता नहीं कब आए कब नहीं आए, और यदि वैकेंसी आती है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि उनका सिलेक्शन उसमें 100% होगा ही, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी होती है पेपर नहीं बैठ पाता। दूसरा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं इसमें से जिनकी जो उम्र सीमा है वो समाप्त हो रही है, तो अगली जो भी वैकेंसी आएगी वो उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी चाहे वो सीधी सी बात ये होती है कि उसका तो चाहे किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन अगली वैकेंसी में हो जाए, लेकिन नौकरी खोने का डर बहुत बड़ा लगता है और सभी को लगता है। तो सरकार को इसमें जो शिक्षकों के हित में, कर्मचारियों के हित में, जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में रह करके फैसला लेना चाहिए। तो जो बाहर होते हैं चयन से उनको दूसरे पदों पर समाहित किया जाना चाहिए और उनको नौकरी से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। जब विभाग ने जो उत्तर जांचे हैं वो सही मान करके उनको पोस्टिंग दी है तो उनकी गलती कहाँ है? उनकी तो गलती है ही नहीं, जो डिपार्टमेंट की है गलती, क्योंकि उनको एक्सपर्ट से पहले ही इन प्रश्नों को, जो संदिग्ध प्रश्न थे उनको रिव्यू करवा करके और उसका सही और सटीक आंसर करके उसके बाद में रिजल्ट जारी करना चाहिए था। अब दोबारा से इसका जो आंसर चेंज हुए तो रिवाइज हुआ, रिव्यू हुआ, तो उसकी गलती का खामियाजा जो अभ्यर्थी हैं वो भुगतेंगे। तो सरकार को इसमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, उनमें पदों का सृजित करे, उनको अन्य पदों पर समायोजित किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये अभी की बिग अपडेट है जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 से संबंधित कि 1 साल बाद उसके जो कोर्ट के आदेश के अनुसार गठित कमेटी ने जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो रिव्यू किए हैं और अब फिर से उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से जो शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो बहुत परेशान है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि वो उनके हित के बारे में सोचते हुए आगे का जो रिजल्ट है वो तैयार करें और बोर्ड को भी ये करना चाहिए कि उन जो अभ्यर्थी हैं जिनको पोस्टिंग दे दी गई है उनको हितों को ध्यान में रख करके आगे रिजल्ट तैयार करें। तो साथियों, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।